नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो है अपने क्लास 12th का जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, इसका हमने न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था। और इस कोर्स के अकॉर्डिंग मैं एक तरह से मैंने जो है आपको टोटल 7 चैप्टर करा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम 8वें चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है परिवहन और संचार। वैसे बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आप इसको बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये पूरा परिवहन के ऊपर है। देखो, परिवहन का मतलब होता है कोई भी वाहन, और संचार का मतलब होता है कि एक बात को, एक सामान को, एक वस्तु को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देते हैं, उसको कहते हैं संचार। या एक विचार को दूसरे व्यक्ति के दिमाग तक पहुंचा देते हैं, उसको कहते हैं संचार। और ये जो संचार शब्द है, ये हिंदी साहित्य का एक प्रमुख टॉपिक है। ठीक है, इसे और जन संचार भी एक टॉपिक होता है, और संचार भी एक टॉपिक होता है। ठीक है, और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना 8वां चैप्टर, और बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, और ये मुश्किल से 15 मिनट में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। और यहाँ पे आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। एक इंपॉर्टेंट काम है, आपको वीडियो को पॉज करके ये दोनों काम आपको करना है। ठीक है, वीडियो के नीचे आपको ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा और बेल आइकन का चिन्ह भी दिखेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सभी प्ले लिस्ट मिल जाएंगे आपको, जिसमें आप जाके वीडियो देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगे। ज्योग्राफी का न्यू कोर्स, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, फिजिकल एजुकेशन का, और तो और यहाँ पे आपको हिंदी इलेक्टिव का भी कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर नेम आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। अभी यहाँ पर 91 फॉलोवर्स थे, अब 94 हैं, और बाकी आप भी मुझे फॉलो करना ना भूलें, और बाकी कुछ भी आप नीचे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और एक बार और बता दूं कुछ, ये देखो, यहाँ पे आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिलेगा ग्रुप का, और यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा। इन दोनों को क्लिक करके आप फायदा प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप ग्रुप भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो ग्रुप है उसका नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ठीक है, उसमें आपको जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं। देखो, जो आपका चैप्टर है उसका नाम है परिवहन और संचार। देखो, परिवहन जो है वो उसे हम वाहन कह देते हैं, और संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान किसी विचार, वस्तु, व्यक्ति को पहुंचाना। अब पहुंचाना अगर हम परिवहन की सहायता से पहुंचाएंगे तो इसी को हम कहते हैं परिवहन और संचार। यानी संचार जो परिवहन की सहायता से हो रहा है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस अध्याय में हम परिवहन और संचार के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर परिवहन का अर्थ क्या होता है, संचार का अर्थ क्या होता है। इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो क्या अर्थ बनेगा। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि वायु परिवहन के बारे में जानेंगे कि वायु परिवहन क्या होता है, उसकी हानियां क्या है, ठीक है, लाभ क्या है। और इस अध्याय में हम जानेंगे कि जो परिवहन है इसकी हानि क्या क्या है, लाभ क्या क्या है। ठीक है, ये तो शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर, और इसका जो टॉपिक है वो देखो, आपके सामने एक पहला टॉपिक है जिसका नाम है परिवहन और इनकी विधाएं। यानी परिवहन जो है, इनकी क्या क्या विधाएं हैं। यानी परिवहन जो किस तरीके से हो सकता है। अगर आपको कोई चीज़ पहुंचाना है तो आप किसके जरिए पहुंचाओगे। क्या आप सड़क पे जो गाड़ियाँ चलती है उनसे पहुंचाओगे, या हवाई जहाज से पहुंचाओगे, या ट्रेन से पहुंचाओगे, ठीक है, या जहाज से पहुंचाओगे, या पाइप की सहायता से पहुंचाओगे। ये सभी वाहन हैं। ठीक है, तो परिवहन का अर्थ क्या होता है और इसकी विधाएं कौन कौन सी हैं। यानी ऐसे कौन से परिवहन हैं जिनसे हम कोई बात या कोई भी वस्तु, चीज पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लो, जो परिवहन जो आपको शब्द दिख रहा है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो, व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की जो सेवा है या फिर सुविधा है, उसी को हम परिवहन कहते हैं। मान लो आप एक इंसान हो, व्यक्ति हो, आपको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, अगर कार के सहारे से आप जाओगे
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो एक परिवहन कहलाता है। ये क्या करता है? सेवा प्रदान करता है, सुविधा देता है, इसी को हम परिवहन कहते हैं। यानी कोई भी चीज जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान किसी वाहन के जरिए ले जाया जाए, उसी को परिवहन कहते हैं। परिवहन की विधाएं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, स्थल परिवहन, जो स्थल पे चलते हैं, जैसे गाड़ियां हो गई, ठीक है, बस हो गए, ये जो है ये सड़क पे चलते हैं, इसी को हम स्थल कहते हैं। जल परिवहन, जो जल के ऊपर चलते हैं, जिन्हें हम जहाज कहते हैं, ठीक है। वायु परिवहन, जो एक तरह से हवा में चलते हैं, हवाई जहाज कहते हैं इसको। और तो और पाइपलाइन, जो पाइप के अंदर जो मतलब वो भी एक परिवहन होता है, वो भी एक तरह सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये चार आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। अब बात करते हैं सड़क परिवहन, ठीक है। यानी जो आप सड़क देख सकते हो, इस पे जो परिवहनें चलती हैं, जो गाड़ियां चलती हैं, ये किस प्रकार कार्य करती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सड़क परिवहन जो है, अधिकांश वस्तुओं का संचालन जो है स्थल द्वारा ही होता है। देखो, अधिकांश ऐसे वस्तु हैं, कुछ भी ऐसा वस्तु मान लो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है ना, अलमारी है, बेड है, इनका जो डिलीवरी होता है वो हम सड़क के सहायता से ही करते हैं। ज़्यादातर सामान जो होता है वो सड़क से ही पहुंचाया जाता है ना। मान लो आपका जो रूम है, वहां से आपने अपने रूम को खाली कर दिया और नए प्लॉट में जाके आप रह रहे हो, या फिर नए घर में जाके रह रहे हो, तो जो सामान है वो हम स्थल मार्ग के जरिए जो है एक घर से दूसरे घर पहुंचाएंगे। ज्यादातर जो है परिवहन में सड़क परिवहन को सबसे प्रमुख माना जाता है, ये प्रमुख होता है, ठीक है। इसलिए सड़क परिवहन जो काफी महत्वपूर्ण भी होते हैं, ज्यादा कार्य इसी से होता है। छोटी दूरियों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, ठीक है। मान लो बहुत ही छोटा दूरी है, ठीक है, तो बहुत ही काम आएगा ये। सड़कों द्वारा माल परिवहन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सड़क परिवहन से जो है घर घर तक वस्तुएं पहुंचाया जा सकता है। मान लो वायु परिवहन है, उससे हम घर तक नहीं पहुंचा सकते, वो आसमान में उड़ेगा और अपने जगह पे उतरेगा। लेकिन जो सड़क परिवहन होता है, ये आपके घर तक आपको एक तरह से सामान डिलीवरी आपके लिए करेगा, है ना। इसका एक लाभ यह भी है कि जो कच्ची सड़कें हैं, उनका निर्माण भी जो है एक नज़रिए से बहुत ही सरल होता है, अच्छा होता है। सड़कें किसी भी देश के व्यापार या वाणिज्य को विकसित करने के लिए जो पर्यटन है, पर्यटन का अर्थ होता है ये ऐसा चीज होता है जो घूमने फिरने के लिए किया जाता है, इसी को पर्यटन कहते हैं, ठीक है। पर्यटन वैसे कुछ नहीं है, पर्यटन का मतलब होता है, अर्थ होता है ऐसा कार्य जो घूमने फिरने के लिए किया जाए, उसे पर्यटन कहते हैं। घूमने फिरने को ही पर्यटन कहते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये एक पॉइंट है कि जो पर्यटन है, इसको बढ़ावा देने में जो है परिवहन जो है, सड़क परिवहन, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? मान लो आपको घूमना है, ठीक है, आपको कहीं भी आपको जाना है ऐसे अनोखे चीज पर, अनोखे जगह पे, तो आप जो है या तो कार से जाओगे या तो कोई और वाहन से जाओगे। तो घूमने फिरने के लिए यानी पर्यटन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सड़क परिवहन। इसी से तो आप जाओगे, है ना। तो कुल मिलाकर जो है सड़क परिवहन महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन इसके कुछ कुछ हानियां भी होते हैं, यानी कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं इसके। वो क्या क्या होते हैं? देखो, सड़क परिवहन की हानियां क्या क्या होती है। सड़क परिवहन की कमी यह है कि जो सड़क परिवहन है वो रीतियों में जो है बहुत ही प्रभावी और प्रयोग योग्य नहीं होते। मान लो कहीं पानी भरा हुआ है, तो क्या गाड़ी वहां पे चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। गड्ढे हैं, वहां चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाता है। मान लो आप कहीं जा रहे हो और बीच में कोई गड्ढा आ जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता, पानी आ जाए तो नहीं बढ़ सकता, ऐसे। खास करके वर्ष ऋतु में जो सड़क है उन पे जो मोटर वाहन चलते हैं वो काफी मुश्किल से चलते हैं, बहुत ही कष्ट होता है उनको। सड़कों पर इतना पानी भर जाता है कि ऐसा मानो ना तो वहां कोई जा पाता है, ना कोई वाहन वहां से आ पाता है, कुछ कोई नहीं पाता वहां पे। यहाँ तक कि जो पक्की सड़कें हैं वो अत्यधिक वर्षों एवं बाढ़ के समय जो है बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं। सड़कों के निर्माण में और उनके रख रखाव के लिए भारी खर्च होता है। अब जो सड़क है वो अगर टूटा हुआ है तो उसमें रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें पैसे लगेंगे, है ना। तो ये होता है, कुछ कुछ हानियां होती हैं।
अब बात करते हैं जल परिवहन, यानी जो जल है उस पे जो परिवहन चलता है, यानी उसे हम जहाज कहते हैं। ठीक है, तो इसके मतलब इसका क्या कार्य होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है परिवहन के रूप में। देखो जल परिवहन का जो पहला लाभ है वह यह है कि परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में यह बहुत ही सस्ता साधन है। इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ठीक है, इसमें कम पैसे लगते हैं। और जो जल परिवहन है इसका दूसरा लाभ यह है कि जो जल परिवहन है इसकी सभी दिशाओं में मुड़ने वाले जो मार्ग हैं वो होते हैं। इन मार्गों की रख रखाव पर जो है बहुत ही कम खर्च आता है, ज़्यादा खर्च नहीं आता। जल परिवहन का जो तीसरा लाभ है वो है कि ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए जल परिवहन की सबसे सस्ता साधन इनको माना जाता है। अन्यथा वायु परिवहन को भी काफ़ी महंगा माना जाता है, जो वायु परिवहन होता है जो आसमान में उड़ते हैं वो। जल परिवहन में काफ़ी उन्नत सेवाएं होती है, जैसे मान लो परिस्थितक, ठीक है, कोष्टक और अन्य कंटेनर हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो कार्य हैं ये एक तरह से महत्वपूर्ण होते हैं या फिर एक तरह से मुश्किल भी होते हैं जो वायु परिवहन होते हैं। ठीक है, और जो एक तरह से जो यहाँ जल परिवहन है वो एक तरह से इजी है और ज़्यादा खर्च भी इसमें नहीं आता। अब बात करते हैं वायु परिवहन। ये जो है ऐसा परिवहन है जो आसमान में उड़ता है, जैसे हवाई जहाज, ठीक है, हेलीकॉप्टर, ये सभी। तो इसका क्या कार्य होता है, देखो वायु परिवहन जो है ये बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, लंबी दूरी की यात्रा के लिए सर्वोत्तम होता है, ये बहुत दूर तक जा सकता है। आगमय क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए एकमात्र साधन है ये, सैन्य रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कुल मिलाकर इसका काम तो सही है लेकिन पैसे ज़्यादा लगते हैं। दूरी सही तय करता है, ये समय भी सही लेता है, लेकिन पैसे ज़्यादा लगते हैं और कई बार नुकसान भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पाइपलाइन परिवहन, जो पाइप के अंदर जो परिवहन होता है। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन आप समझ सकते हो। तो इसमें क्या होता है, देखो पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन का लाभ यह है कि जो ऊबड़ खाबड़ जो जगह है उसमें ये बिछाया जा सकता है। जो भी मान लो ऊपर खाबड़ जो भी क्षेत्र हो, जगह हो, उसमें ये बिछा सकते हैं हम। इसके रख रखाव में खर्चा बहुत ही कम आता है, इसमें ईंधन की बचत हो जाती है। इसका दोष यह है कि जो इसमें लोच हैं वो नहीं होते, लचक नहीं होते, और पाइपलाइन में रिसाव का पता लगा पाना बहुत ही कठिन होता है। पाइपलाइन के फट जाने पर इनकी जो मरम्मत है उसमें बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, पानी में भरे रहते हैं, इसके बहुत ही मतलब एक तरह से नुकसान होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो, अब 20 इंच का जो प्रसिद्ध पाइपलाइन है ऐसा माना जाता है कि वो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुएं से उत्तर पूर्व राज्यों में तेल ले जाती है। ये पाइपलाइन का कार्य है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ले जाता है और इसका कार्य क्या होता है, ये सभी इसमें है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर था परिवहन और संचार, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर आपका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। चैप्टर 9 है आपका, पहले बुक से, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक से। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ काम देता हूँ जो कि आपको करना है, और आप ये वीडियो देखने के बाद तुरंत उन काम को करें। तो देखो आपके काम क्या क्या है। देखो, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। जो वीडियो ऊपर चल रहा है इसके आप साइड में देखोगे, यहाँ पर कोने में तो एक ब्लैक कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, और जब इस पर आप क्लिक कर दोगे, प्रेस कर दोगे, तो यहाँ पे आपको बेल आइकन का एक निशान आ जाएगा। उस पर आप क्लिक कर दोगे तो बेल आइकन रेड हो जाएगा या फिर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये काम करो। आपका पहला काम सब्सक्राइब, दूसरा बेल आइकन, तीसरा शेयर। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ये आपका अच्छा काम है। वैसे 3 काम आपके हो जाते हैं। और वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, 3 काम आप समझ चुके हो, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो अपने अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।